दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। गुरु जी मंगलदास साहेब आपकी सदा ही जय। परमहंस महाराज चरणदास साहेब आपकी सदा ही जय। तीनों पुरी धाम की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। मंदिर में पधारे सभी सुंदर साथ का बहुत बहुत स्वागत, और जो फेसबुक पर जुड़े हैं उन सबका भी स्वागत। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच श्री 5 पद्मावती पुरी धाम से गुम्मट जी के पुजारी और जो वरिष्ठ धर्मोपदेशक भी हैं। आप जानते हैं, आप गुम्मट जी के अंदर रांची के पास हमेशा रहते हैं, तो उनकी सेवा करते हैं, तो इनकी उतनी ही हम करते हैं जितना हम रामनाथ जी का करते हैं। तो ऐसे हमारे परम आदरणीय श्री देवकरण जी गांधी आज बीतक का तीसरा दिन, 2023 सत्र का तीसरे दिन में आइए आज की बीतक चर्चा प्रारंभ करने से पहले पुजारी जी से प्रार्थना करते हैं कि चंदन तिलक कर परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्री देवकरण गांधी जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ में श्री राहुल जी का भी करें। महाराज बोलो हमारे श्री ब्रजनंदन जी, ब्रजनंदन जी एक पुष्पाला द्वारा आप स्वागत करें। बोलो प्रणाम जी साहब। ब्रज के नंदन प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब आप अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। परम श्रद्धेय पुजारी जी से प्रार्थना कि आज की बीतक चर्चा शुभारंभ करें। आप सब बड़े ध्यान से सुनें। प्रणाम। हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। महाराजा श्री छत्रसाल की जय। महामती श्री लालदास जी महाराज की। परमहंस श्री महाराज दयाराम साहेब सदाई सर्व सुंदर ब्रह्मानंद परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति सदसं तत्त्वमस्यादिरसम् एकं नित्यं निर्मलवचनं सर्वदा साक्षिरूपम् भावातीतं सगुणाय तदहितं सद्गुरुं नमामि। श्री राधे जय
राज जय जय राज श्री राज जय जय राज जय जय राज श्याम जय श्यामा जय जय श्याम श्री श्याम जय श्यामा जय जय श्याम श्री श्रीमंद सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम असुवर मंगल करण श्रीदेव चंद्र दीनाम श्रीदेव चंद्र जी को दरस दियो जो है पूर्ण रो तार तम को तत्व करो हृदय स्वरूप तुम स्वरूप तुम में स्वरूप तुम स्वरूप के संग वेद तुम्हारो कोलते ब्रह्मानंद रसरम श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनमु करो प्रणाम उगरहि विकट कपाट सुमरत जन की नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं श्री प्राणनाथ प्यारे सतगुरु महाराज बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। छोटी कमर बनाए के बोझ बांधा अपनी पीठ पर तब जाना देवचंद्र जी हे मारे नहीं क्यों हे कर। फरमाइए सुंदर शांति अरे तब जाने श्री देवचंद्र जी आए मारे नहीं क्यों ये करे। धामदेव अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी के परम सत्य सर्वमणि महामत श्री लालदास जी महाराज जी अपने धामधनी की आज्ञा को श्रद्धार करते हुए उनकी आज्ञा का पालन करते हुए निज दरबार श्री बंगला जी में साक्षात श्री राज्य महाराज जी के सिंहासन के सामने धनी के सामने बैठकर किया वृत्तांत तो लिख रहे हैं और उसमें उन्होंने पहले बता दिया है कि जो 6 दिन कहे गए हैं उन 6 दिन की बीतक के अंदर में पहला दिन ब्रज का है, दूसरा रास का है, तीसरा बराबर का है। इन 3 दिन की लीला बहुत बेशुमार है जिसका कोई अंत नहीं है। जितना गाओगे उतना ही बढ़ती जाएगी। पर साथ जी इतनी बात है कि हमें चौथे दिन पर चलना है। चौथा, पांचवा, छठवां दिन है। इन चौथा, पांचवा, छठा दिन के अंदर में 120 वर्ष होना है और इन 120 वर्ष के अंदर में जागरी लाभ क़यामत की बातें होनी है। इसलिए महामती श्री लालदास जी महाराज जी सतगुरु देवचंद जी महाराज जी के समय से उनके जन्म से लेकर के यह वृत्तांत बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो है अब सतगुरु महाराज जी जब इस खेल के अंदर में आए तो इस संसार के अंदर में कितना आनंद हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो आनंद है, राज्य महाराज जी के आनंद है, इसलिए तो आनंद होगा। जिसके पास आनंद होता, आनंद का स्वरूप हो
तो आनंद का स्वरूप आनंद तो बरसाएगा ही, सुख तो ये देगा ही, अखंड देगा ही। इसलिए अखंड करना, ये संसार को आनंद देना है। जो दुनिया को देंगे उसको हम क्यों समझाएं। इसलिए आप लालदास जी महाराज जी कहते हैं, यही सदगुरु महाराज जी खोज के लिए निकले और कह रहे मैं कौन, कहां से आया, कहां मेरा भरता है। उनके प्रश्न है तो बताए कि जिनने सबको पैदा किया वो उसकी रचना कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है। समय पर जल बरसाना, समय पर ठंडी देना, समय पर गर्मी लाना, ऋतु बदलना, किस तरह से संसार के अंदर में प्रकृति के ऊपर में उनका पूरा अधिकार है। प्रकृति से किस तरह से उनका पूरा साम्राज्य है और उनमें आप चाहे जमी, जल, तेज, वायु, आकाश, पांचों तत्व देखो, तीनों गुण देखो, चौदह लोक देखो, स्थावर देखो, सब देखो, सब उनके अधीन है। बनाने वाला कौन है? इसलिए उसकी खोज में निकलते हैं। अब देखते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर में कोई साधु संत आता नहीं है, बड़ी कसनी है, यहाँ पर जल मिलता नहीं है, साधु संत नहीं आते हैं और उनके अंदर में जिज्ञासा बढ़ती जा रही है और घर वाले इनको रोक रहे हैं कि नहीं, अभी तुम्हारा काम धर्म पर नहीं है, अभी तुम इसमें मत उलझो, अभी तुम इसमें इसके लायक नहीं बने गए हो। ऐसा समझाते तुम संसार के अंदर में देखो, माया देखो, ये हमारा पूरा व्यवहार देखो, हमारा व्यवहार देखो, सदगुरु को गमता नहीं, अच्छा लगता नहीं है। इसलिए वह वहां से चलते हैं और चलने पर आपने देख लिया था कि कहते हैं कि राजा का जो मंत्री है वो खाना व्यवहारने के लिए जा रहा है। आपने बात की, उन्होंने मना कर दिया, फिर ये चल दिए उनके पीछे पीछे। लेकिन कहां पर वो रेगिस्तान का जहाज चलाने वाला ऊंट किस तरह से चलता है और वहां हवा चलती है, चलनी रास्ता मिलती नहीं है, सब युवराजी चले अति उतावले। और जब कोई उतावला चलता है, जल्दी जल्दी करता है, तो वो एक नियम बनता है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है। उस दर्द का नाम होता है सूल, और उस सूल का दर्द ऐसा होता है पैर की नस में होता है। उसका संबंध पेट का पैर की नस से होता है और उसकी नस होती जांघ में। उस नस को दबाने पर पेट जो है ठंडा हो जाता है या वह ठीक हो जाता है। आपने देखा ये मुल्क ऐसा है और किससे बात करें, यहाँ तो निभा नहीं पाएंगे। ऐसे आकर के साक्षात दर्शन मिलते सिपाही के रूप में और आकर के उनकी मुलाकात होती है। आप ही बोलते हैं अरे गठरी खोलो, तलवार दो। देवचंद जी महाराज जी हक्का हक्का रह गए, हैरान हो गए। एक दो उन्हें छोड़ करके दे दिया, भैया ले लो, दे दिया। ऊपर से गठरी भी दे दी और उन्होंने अपने कमर में बंधी हुई पटुका है उसको बिछा दिया, उस पर उनको लेटा दिया और उनके पैर पर, जांघों पर अपना पैर रखा और फिर पूछा दर्द कैसा है? तो वो अरे ये क्या जादू है, बोले दूसरे में भी है, तो उन्होंने दूसरी तरफ रख दिया। उल्टा होता है, इस तरफ दर्द है ये वाली नस दबनी पड़ेगी, इस तरफ दर्द है ये वाली नस दबनी पड़ेगी। इस तरह से तो उनको आराम हो गया, एकदम खड़े हो गए और खड़े होकर के देखते क्या है, अब तो ये क्या करेगा, मारना देगा ही। तो अब दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं। बंदी खाने रख के करावे, मारना होता तो ये अभी हमको लिटाया था, उसी समय हमको मार देते, तो मारने का भी विचार नहीं लगता है। एक अगर इनका मारने का ख्याल नहीं है, अब ये कुछ दूसरा जरूर करवाएंगे, हमको अपने बंदी खाने में रखेंगे। मारने से तो बचाया, क्या करावे, चलो जान बच्ची दाखों पाए, मरने से तो बचाया। अब देखते हैं कौन सा काम करवाते हैं। मिल तो वहां से चले रहा मैं तो अब दोनों चले जा रहे हैं, सब देखना आपकी जोर चले जा रहे हैं और इतनी जोर जा रहे हैं साधु जी, यदि वो चाहते तो जो लोग जा रहे थे ना उससे पहले पहुंच जाते। कौन लेके जा रहा है? श्री राज जी लेके जा रहे हैं। लालदास जी ने खुलासा कर दिया, दही हाथ में सुविधा है, श्री राज जी के साथ में जा रहे हैं। वो चाहते तो एक पल के अंदर में वो हमको पहुंचा देते थे, लेकिन अभी देवचंद जी महाराज जी को ये ऐसा बर करवाएंगे वहां पर कि हम तुम्हारे साथ में हैं, तुम धर्म की राह पर चलोगे, हम तुम्हारे साथ में हैं। देखना कितनी अच्छी बात कर रहे हैं।
लगे बात लौकिक पूछने कहा कौन, इसलिए उनका उनका जो है ये सोचने लग जाएंगे कौन है, इन्होंने ऐसा किया है, हमको बचा दिया है, फिर कहीं ऐसा न चल जाए कि हम बताना पड़े। इसलिए लौकिक बात, माया की, संसार की, दुनिया की बातें पूछने लग गए। इसमें उलझा दिया उनको। नाम माता का पूछो तो और कुटुंब और परिवार, क्या करें, वो माता पिता का नाम पूछा, कुटुंब परिवार की ये आपने पूरी ही जानकारी ली। ताको उत्तर देते हैं चले जाए तिल्ला, आप सबके जवाब देते जाते हैं, उनके साथ साथ चले जा रहे हैं। देवचंद्र उत्तर दियो रहे उमरकोट गाँव, हमारा गांव उमरकोट है, मारवाड़ देश के रहे हम। मत्तू मेहता जो पिता वो पिता से ही माता माता का दोनों का नाम बता दिया। फिर वो देश की पूछने लगे, अब ये बात अच्छा कहीं वो तो पहुंच जाए, ये जा रहे हैं पहले वो तो पहुंच जाए, उनको तो पता है कि कहाँ पर है। इसलिए फिर अच्छा चले बताओ तुम्हारे यहाँ पर राजा कैसा है, तुम्हारे यहाँ का उसका व्यवहार कैसा है, बोलो। कौन राजा तुम देश को कैसो ताको, देखो राजा कैसा होता है, जिस देश का राजा जैसा होता है प्रजा पर असर पड़ता है, उसका भाव पता चल जाता है। मंत्री कैसा है, भाव पता चलता है कि राज्य अच्छा चलता होगा। यदि वो दुष्कर्म करता है, यदि वो माया जंजाल से फंसा हुआ है, प्रजा को भला नहीं करेगा, कैसा उसका व्यवहार चल रहा है, कौन वजीर ताके रहे कि उनका चलत देगा, उसका वजीर कौन है, उस तरह से उसने किस तरह से उसकी बुद्धि चलती है। ये ऐसी बातें लोगों के ऐसी लौकिक संसार की माया की बातें पूछ रहे हैं। क्यों करते पूछे चले पंथ करते, ये तो पंथ मत रास्ता चलते जा रहे हैं। रात अड़ी थोड़ी बाकी, थोड़ी सी बाकी रात जब बाकी रह जाती है तब वो पहुंचे जाए, वहां पर पहुंचे जहां पर उनके साथी थे। उस दादा खड़े रहे, अब विचार करो, इनको क्या पता साथी कहाँ पर है, बताओ। जो आए व्यक्ति वो तो अनजान है, उन्हें पता थोड़ी है, तुम्हारा मूर्ख है कि वो यहाँ पर होंगे, वो यहाँ पर होंगे। यहाँ पर दिमाग लगाइए आप, इनको क्या पता उनका रास्ता पता, ये सिपाही आए भेष बनकर के आए, इस तरह से आए, तो उनको थोड़ी है पता, उनके एड्रेस पता होगा कि वहां चले जाएंगे, तो इतनी देर में जा रहे हैं, वो लोग आगे निकल गए हैं। लेकिन आप इतने से जान जाइए तो उनको सब मालूम है, रास्ता बताने वाले वही, रास्ता बनाने वाली वही है। हाँ, अपनी पीठ पर गांठड़ी दो जो देवचंद जी महाराज जी के साथ में जो गठड़ी थी, वो गठड़ी उन्होंने ली थी, लाओ हम लेते हैं, और उनको अपनी पिछोड़ी बांध दी थी, अदला बंदी कर दी उस स्वरूप ने। साथ जी ये गठड़ी जो है माया की गठड़ी, यदि उनको दे दोगे तो वो आपको कमर में नूर का पटका बांधेंगे, समझे, और फिर अपने कदम लेंगे, उनकी राह पर चलोगे तो बोलते हम देंगे चलने की ताकत, क्योंकि माया संसार में धर्म की राह पर कोई चलने नहीं देता है, ठोकरे मारता है, ठुकराता है, और तो और भटका देते हैं। बोले चलो हमारी राह पर तुम चल रहे हो, इसलिए हम तुमको ये पैर दे रहे। क्या किया था, चार्ज किया था, अपने प्यारे कदम उनको दिए थे, उस कदम, और फिर उनकी माया की गठरी ले ली, और उनको मालूम है कि देवचंद जी हमारे अहलादमी हैं, इसलिए इनसे हमें यहाँ काम करवाना है, जागने का काम, सुंदर साहब का काम, इसलिए भेजा है। इसलिए अभी एकदम से नहीं होगा, सुंदर साहब को जगह जगह पर है तो जगाना है, इसलिए यहाँ पर उनको जाके बताते हैं, देखो वो तुम्हारा साथ है, वही परिवार छोड़ के फिर क्या देखा था क्या उन्होंने, ये क्या साथ यही है, अंधेरा तो वहां पर, वो क्या पहचान दो तुम्हारा साथ हुआ है, आकर के पीछे फेर के आप सुंदर साहब के चरण प्रार्थना करते हैं। ये बीतक वाणी चर्चा हमारे पूरे समाज प्रणाली धर्म के अंदर में जन जन को याद है, सब बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको याद है, एक एक चीज जानते हैं, लेकिन इसको हम जितनी बार पढ़ते हैं, जितनी बार सुनते हैं, नया रस होता है। इसलिए ये कभी हमको बोर नहीं होता, हमको कभी किस थकान नहीं होती है, इसमें एक जोश आता है, स्फूर्ति आती है हमारे, एक नई प्रकार की ऊर्जा होती है, जिसको आप जितनी जितनी पढ़ो, क्योंकि परम धाम का सूत्र है, जब जब देखी त्यों शोभा है, पहले से पीछे भी का है, ऐसे ही बहनी है भीतर है, आप जितनी बार देखोगे, जितनी बार समझोगे, नया नया, और कहने का तरीका वही देते हैं, सबको देते हैं,
अपनी अपनी तरीका से सब लोग बोलते हैं, अपनी अपनी शैली में सब बोलते हैं, लेकिन आप तो ही होना है। चाहे आप उतना कुछ भी कर लो, आप तो थोड़ी बदल दोगे, चौपाई तो बदल नहीं दोगे। इसलिए वहां चले और जाकर के पीछे फेर के देखे ही मेरा कितने पकड़ा बदल दिया, तो जाकर के उनको उनकी गठरी दे दी, अभी संभालो, और पटुका ले लिया वापस, जैसे ले लिया। अब देवचंद जी महाराज जी अब उतना नहीं चल सकते, बताओ, क्योंकि पटका में था जोश, पटका में था आराम, पटका के अंदर में ही था जादू। साथी वही तो लेके आया, इसलिए उन्होंने उनका पटका लिया और गठड़ी उनको दे दी और बताते देखो वो तेरा साथ है। अब देखिए अंधेरा है। सदगुरु महाराज जी अब वहां से चलते हैं, देखते हैं पीछे मुड़ करके, तो वहां तो बच्चों ने देखे ही कौन कहाँ देखा पीछे मुड़ कर, अरे यही तो बताना चाहते थे वो। जब वो यहां तक आए तो उन्होंने क्यों कहा कि वहां है तेरा साथ, बताइए। वहीं तक तो नहीं चले गए, वहीं जाकर के, लेकिन वहां देखो वही तेरा साथ, क्योंकि उनको वहां से जाना था, उनको कुछ चाहिए था, इसलिए वहां से चल दिए। मेरा खामन सदगुरु महाराज जी, खावन मेरा मालिक, मेरा धनी मेरा है। प्रथम मुलाकात के अंदर में जब कोई धर्म की राह पर चले, उसको कोई यदि सहारा मजबूती मिल जाती है, बढ़ने जाता है, तो फिर उसको लगता है कि हमारा कोई साथ देने वाला है। और जब धर्म की राह पर चलो, 10 लोग ठुकरा देते, लगता है कोई साथ देने वाला है, इसलिए लोग हार जाते हैं, मन से हार जाते हैं और फिर बैठ जाते हैं। लेकिन ये धनी देवचंद जी महाराज जी हैं, किसने मेरा हाथ पकड़ा, ये कौन है, विचारिया मेरे तो इसलिए सुंदरसार जी पन्ना धाम के अंदर में कोई भी, चाहे वाणी हो, चाहे गीतक हो, चाहे कोई भी हो, सेवा पूजा हो, चर्चनी हो, बैराट हो, एक एक शब्द का मायना अर्थ रहस्य खुलता है, एक एक शब्द का, क्योंकि एक एक शब्द सागर है, एक एक शब्द सागर है, तभी उसका नाम तातम सागर कहा गया है। समझे नहीं? एक एक बिंदु, एक देखो, हर बात पर, हर बिंदु बिंदु पर सागर भरे हुए, इसलिए उसमें जितना पी पाएंगे, जितना ले पाएंगे, उतना बल पा सकते हैं। इसलिए सब देवचंद जी महाराज जी ने कहा मेरा खावंद है, मेरा वर्तार है, मेरा धनी है, किसने मेरा हाथ पकड़ा था, जहाँ कहूँ मैं डार हूँ ये छोड़े दे। एक विश्वास हो गया, समझे, विश्वास करीने दौड़ी जे सुतार्थन फल से थे, समझो सुंदर साहब जी। इसलिए हम जहां पर भी डालेंगे, प्रथम देख लिया अंधेरी रात, इस ऐसे वीरान रास्ता, रेगिस्तान, भय चोरों का, यहाँ आके बचा लिया है। हम जहां भी जाएंगे वो हमारे साथ होंगे, हमको बचाएंगे। ये तो तेरी का हुआ, ये तहकीक हो गया, पक्का हो गया, उनको विश्वास हो गया, मेरे धनी मेरे साथ में है, भले अब कहाँ जाएंगे, जो हमारे पास में है, भले कहाँ जाएंगे, ये विश्वास हम उनको खोज लेंगे, ढूंढ लेंगे इनको। तब सब लोग चले साथ को। अब इतना सोचने के बाद में देवचंद जी महाराज जी आगे चलते हैं। कौन है, कहाँ आवत नाम, अब अंधेरा है, बताइए आप। अब सुंदर साहब जी, एक होता है सादिक सवेरा, एक होता काजिब सवेरा, और एक होता प्रखर दोपहर, वाणी में आता है, समझे नहीं। एक होता है सादिक सवेरा, और बोल सब बोलते हैं सुबह 3 बजे हैं, बोलो रात्रि की, भैया सवेरा हो गई है, अंधेरा है, कोई दिखता नहीं, उसको बोलते हैं सादिक सवेरा, समझे। अब ये चल रहा है, ये चलेगा, कहां तक चलने वाला है सुंदर साहब जी, ये चलेगा जहां तक आप श्री इंद्रावती जी आकर के महामंगलपुर गांव पहुंचेंगे, और उसके बाद में चलेगा काजिब सवेरा, और फिर चलेगा पन्ना धाम के अंदर प्रखर दोपहर हो जाएगी, प्रखर हो जाएगी, प्रखर में सूरज चमचमा जाता है वाणी का। ये वाणी को आप समझोगे तो क़यामतनामा, माता सागर, खुलासा खिलवत आपको तुरंत समझ में आएगा। इसलिए बीतक के साथ में वाणी है, वाणी के साथ में बीतक है। आप वहां चलते हैं, और रोका उन्होंने, चले सरदार पे, उन्होंने पूछे, अरे उन्होंने देखा देवचंद,
आश्चर्य पाया सबने। अब भी आए, देख लीजिए, अब भी उन्होंने आकर के अपना सामान उतार नहीं पा रहे, उतारा ही नहीं है। ये कहाँ है? किसी के साथ बैठे थे पीछे क्या? किसी ने इनको बिठाया होगा? ऐसे कैसे आ सकते हैं? तुरंत ले गए सरदार के पास में। तुम क्यों आए, हमको मिले? तुम कैसे भैया, तुम वहां पूछ रहे थे, हमने मना किया था, तुम कैसे यहाँ आकर मिल गए? ऐसा होता है। लेकिन आज के समय में क्या होता, हम लोग बताने लग जाते हैं, हम तो इतना करते हैं, हम इतनी माला करते हैं, हम इतना गुण गाते हैं, हम इतना पाठ करते हैं, हम इतना, बताने की जरूरत ही नहीं। जब धनिक आदेश होता बताएंगे उनको। क्यों कर राह पाई तुम, क्यों पहचान, तुमने रास्ता कैसे प्राप्त की, क्यों पहुंचे? असवार, हम लोग असवार है और तुम इनके साथ, हमारे साथ कैसे आ गए यहाँ पर हो? जवाब देवचंद्र जी दिया, हम आए चले चले। छिपा है जैसे बंद होती हवा, जैसे हवा होती है, हम जैसे चल करके आए हुए हैं। और आए तो हवा जैसे, परमात्मा ने, धनी ने उनको ऐसे पहुंचा दिया जैसे कि हवा चल रही हो गई। तुम्हारे पीछे चले आए कदमों पर, आप कदम पर कदम, कोई मानेगा? वहां कदम दिखते हैं किसी को? रेगिस्तान के अंदर में वहां तो पता नहीं चलता है। चलो भैया आए, अपने बल से चले, अपने बल से चल करके आए। सब लोग आश्चर्य पाने लगे कि ये क्या हो गया है जादू जैसा। कहीं खोलो कमर, अच्छा कैसा करो, अपनी गठड़ी को खोल करके अपने को आप थोड़ा आराम करो, थोड़ा बेकुंडेरा डंडा पछाड़ी। वो लोग सब अपना सामान उतार रहे थे, कोई आग जला और कोई आग जला रहे हैं। तब उनका सरदार ने, तब उन्होंने पूछा काश्तकार ने, देखो भाई क्या होता है, आप कभी भी जाओ, बड़ी यात्रा में जाओ, लोग पैदल यात्रा जाते हैं दूर दूर, तो उनके सुबह 4-3 बजे खाना बनता है। कभी देख लेना, कभी यदि पद यात्रा में जाओ तो सुबह ट्रेन में 3 बजे से बना करके और आरोप करके और फिर चलते, ताकि फिर उनको कोई फिक्र न हो। तो वो लोग यहाँ पर कोई आग जला रहा है, कोई व्यवस्था कर रहा है, चाहो तो सीधा ले लो या रसोई, अगर तुमको आना हो तो सीधा ले लो, और नहीं तो रसोई तैयार हो तो प्राप्त करना। तो देवचंद जी ने जवाब दिया देवचंद जी ने, अपने हाथ करता हूँ क्या, अब उनके दिल में तो कुछ और चल रहा था, इसलिए मैं अपने हाथों से बनाऊंगा। तो हमारे भंडार से सीधा ले। अच्छा ऐसा करो देवचंद, तो हमारे भंडार में से सीधा ले लो भैया। तो देवचंद जी ने कहा घर से सीधा ले आए। वो ही नहीं, हम घर से लाए हैं अपने। तब कायस तो पाई के कई, कायस तो इसलिए देखो पाया कि हम इनको अपने साथ ले लाए और ये बुरा मान गए, समझे नहीं? निश्चित करती है हमसे नाराज हो गए। अब इसलिए वो चाहता है कि देवचंद जी के हाथ तमाशा जादू जैसा हो गया, पता नहीं कौन सी विभूति है। अब समझ में आया, ये अंदर बात में समझ में आता, पता नहीं कौन है ये, हमने ये गलती कर दी है, समझे? इनको साथ में नहीं लाए हैं और ये आकर के मिल गए, कुछ तो है। अब विचार लगाओ, जोर लगाओ दिमाग में। इसलिए उन्होंने कहा कि बुरा तो नहीं मान गए, समझे नहीं? और यदि बुरा मान गए तो हम तो बहुत दुख पाएंगे, इसलिए उनको फिर से मनाते और फिर कहते हैं हमारी नियत को ले हम पे। अरे तुम भी जाती, हम भी जाती, एक सी है नहीं, तो भी जो है कायस तो हम भी कायस हैं, तो इसमें लेने में क्या दिक्कत है भैया? वो तुम हमारे केस, हमारी जाति बिरादरी तो हो। तब सीधा तिरका लिया, कड़ी रसोई। अब देवचंद जी महाराज जी ज्यादा ना करके चलो सीधा ले लिया उनका, जहाँ स्वरूप को दर्शन पाए तो ताको रसोई बना करके, और जिन स्वरूप का दर्शन पाया उनको उन्होंने अरोगा करके प्रसाद पाया, प्रसाद लेके पढ़ रहे, फिर थोड़ा विश्राम किया, विश्राम करके फिर उठ के गए चलन को। जब सब लोग तैयार हुए चलने के वास्ते, तब उनका आप सामने से बुला रहे, उन्होंने बुलाया, अपने साथियों को बुलाया। हाँ मुठ पर असवार तुम 2 ऊंट पर कितने लोग हो? अब स्वभाव है सब लोग जो है 2 जन है, तो बताते हैं मालिक हम तो 2 लोग बैठे हैं। तब उनने उत्तर दिया हमें चले 4, हम 4 लोग हैं। तब कहा 5वां है, तुम शामिल करो। जैसे भी हो 5वां देवचंद जी को शामिल करके लेके चलो। इन बात देवचंद जी आए, पहुंचे कच्छ में। एक ऐसे देवचंद जी महाराज जी अब ज्यादा न कर करके नंदा जी महाराज जी कच्छ पहुंचाते हैं।
गए लोग अपने घर, आप लगे। वो जिस काम के लिए आए थे, खाना व्यवहारने के लिए, वो अपने काम के लिए गए। देवचंद जी महाराज जी अपने जिस काम से आए थे, खोज के लिए कि कितने परमात्मा है, वो परमेश्वर कहाँ पर रहता है, वो परम सत्ता क्या है, वो तो खोजने के लिए आ गए। और बहुत बहुत बड़े 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 मंदिर वहां पर थे। श्री मोहम्मद के साथ जी देवचंद जी की सुंदर साहब जी, आप लाता जी कहते किसकी भी तक चल रही है? देवचंद जी। इसलिए उन स्वरूप की जन्म से लेकर के भी तक इशारा भी करते हैं कि यह चौथे दिन की देवचंद जी महाराज जी की भी तक है। आगे खोज करेंगे, कोई बात है, और आगे और करेंगे, ये खोज करेंगे उनकी और रहस्यमय बातों को आपके सामने हम और तुम्हारे रखेंगे। अब कहो कच्छ देश की पहुंचे आप। आओ साहब जी, कच्छ देश में किस तरह से आप सतगुरु महाराज जी ने प्रयास किया, मेहनत की, कहाँ आए, खोज करी, इसमें बताओ। वहां आकर के उन्होंने जो किया है हम बताते हैं उन बातों को। लगे खोज करने, बैठे देवड़े जाए, जाकर के देवड़े मंदिरों में जाने लगे। चर्चा को पूछे, हर मंदिर में जाते हैं, जहाँ देखो वहां मंदिर बने हुए हैं। हर कोई अपने अपने संप्रदाय का, अपने अपने धर्म की अलग अलग पद्धति बताता है, परंपराएं बताता है अपने। बात तो ये की है, व्यक्ति वही, इंसान एक ही है। अब उसको चाहे कोई बढ़ाए, कोई बढ़ाए, कोई खेच काढ़े के सब, अब उसमें अपना अपना बना लीजिए। और उसमें कहते हमारे धर्म की परंपरा क्या है, बोले हम चंदन लंबा लगाते हैं, बोले हम ठाणा लगाते हैं, हम आड़ा लगाते हैं, इस तरह से हम गोल लगाते हैं। इससे क्या होता, संप्रदाय बन गई। संप्रदाय की अपना अपना झंडा तो बनाना है, अपना ध्वज तो बनाना, अलग से बनाना है। ऐसे ही उनकी पूजा पद्धति में होता है, कोई सेवी, कोई वैष्णवी। अब जो शिव उपासक है, वो जिस तरह से शिव जी की स्वरूप होता है उसको बनाते हैं। शिव जी का रूप कैसा होता है, मृग छाल लपेट लेना, बताइए, ऊपर में भभूत लगा लेना, ऊपर में नाक को लपेट लेना, साथ में त्रिशूल को ले लेना, अनेक प्रकार की जटाजूट को बढ़ा लेना, पता चलता भैया ये सेवी है। समझे, ज्यादा नहीं, इतने से पहचान जाइए सेवी है, ये वैष्णवी है। वो अपना रूप अपना दिखा देते, कैसे ये संसार में यही चल रहा है। और किसी की निंदा नहीं करते हैं, किसी की भी हम निंदा नहीं करते हैं। बहुत अच्छा, अपनी अपने तरीका से सब लोग परमात्मा को खोजते हैं। तो वहां देवचंद जी महाराज जी जाते हैं। कहा मन माने नहीं रहना आवे नजर, वो मन नहीं गमता है। जो लोग आत्म न दीजिए साथ, तो परमो दीजिए तो सलाह हो, तो आत्म उनकी वहां पर उनको आनंद नहीं आया। कोई दिन रहे दिन में फिर उठे, बस फिर वहां से आगे फिर चलते हैं। आए खोजे सन्यासी है, अब सन्यासी, बड़े बड़े सन्यासी, और उन सन्यासियों की अनेक प्रकार की 10 नाम सन्यासी, खटदर्शनी, जो यहाँ है वही बात आप हरिद्वार में सुनेंगे। जो इनकी परिपाटी वही है, यहाँ पर अलग दिखते हैं, लेकिन हरिद्वार में जाकर के सब इकट्ठे मिल जाएंगे। उस मेला में इकट्ठे मिल जाते हैं, यहाँ अलग अलग जाना पड़ रहा है। हम पूजे दिन को आवे, हम पूरी सब समाज उनको, वहां की जनता उनकी पूजा करती है। कहाँ जाए के खोजिया कहे जानते हैं सब, वो तो हम सब जानते हैं। देवे नाम सुवर्ण, आ जाओ, जल्दी आओ, बैठो, हमसे मंत्र ले लो, महामंत्र प्राप्त कर लो और चर्चा कर दत्त की लिया। और दत्तात्रेय की चर्चा करते हैं। दत्तात्रेय जो है सत्य अनुसैया, जो पावन, जो सती कहलाने वाली है, इस तरह से उसने इतना अपना पार्थिव धर्म पालन किया है कि जिनके यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ आए, परीक्षा लेने के लिए आए, और उन्होंने ऐसा अपनी भक्ति से उनको छोटा छोटा बना दिया और उनको जाकर के पालने में झुला दिया, झूल रहे। कौन आई? लक्ष्मी जी भी आई, सरस्वती भी आई, बताइए, पार्वती जी भी आई, तीनों ढूंढते ढूंढते आई थी यहाँ पर। अब पता चला कि उनका तो बड़ा सतत्व है। उन्होंने वापस तब दिया, उन्होंने कहा जब ये हमारे यहाँ पर जन्म लेंगे, वादा करो तीनों आएंगे हमारे यहाँ पर, और तीनों एक साथ में आए, इसलिए उनका नाम दत्तात्रेय है। और उनकी जो है इतनी प्यारी भक्ति है, जिन्होंने अनेकों 24 तक गुरु कर दिए हैं। ऐसे दत्तात्रेय का आश्रम, वहां पर पहुंच गए। परदेश में कछु न आ गई, परंतु आप देख लीजिए, सुंदर साथ है,
ब्रह्मशक्ति हैं, इनको कभी दूसरे की चीज दिल में भाती नहीं, तब दुरुस्त ही नहीं होगी दिल के अंदर में। कोई दिन कहाँ रहे फिर चले जागो, फिर उसके आगे चलते हैं, बड़े डिम्बकन बटे चले गए। अब बड़े डिम्बधारी देखिए आप, बड़े आडम्बरी, बड़े बड़े कलफट्टे, उनके अंदर में बस यही होता है हमारा जैसा कोई नहीं है। अब बड़े तो सन्यासी, बड़े तो बड़े बड़े महान, परंतु अंदर में अनेक प्रकार के विकार भरे हुए हैं। वे राजगुरु कहा वही वो चले तिनके, बहुत चेले थे उनके, बहुत सारे शिष्य थे, राजा के गुरु कहलाते थे। कच्छ देश काय मां नहीं जाए को, पूरा कच्छ देश उनके को राजा मानता है, तो राजा मानता तो पूरी प्रजा भी उनको मानती थी। कोई दिन कहाँ रहे सागर हो, वहां भी रहे सतगुरु महाराज जी, उनको भी साक्षी नहीं मिली। पूरी देवता दिन की किसी न पड़े खबर नहीं पड़ती है क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। फिर बैरागी कापड़ी में, फिर कापड़ी कलंदर उनके पास में गए, उनके पास में भी जाकर के पूछा, वस्तु न देखी दिन में पड़े, उनमें भी वस्तु सही वस्तु नहीं मिली। इन बात मस्जिद में मुलाकी करी, और एक बार तो वो मस्जिद में भी चले गए और मुल्ला की सोहबत की वहां जाकर के, कहाँ कछु न पा वही कोई दिन रहे, वहां भी कुछ नहीं उनको समझ में आया और वहां से निकल के आगे आए। और ब्राह्मण भेज गई और भेज सबको, लाला जी कहते कई प्रकार के ब्राह्मण भेष हैं, अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले हैं, अनेक प्रकार के नौखंड के अंदर में वो सबसे सतगुरु महाराज जी 4 साल तक यहाँ कच्छ के अंदर में एक खोज करते रहे। मुझे दीप दिखते रहे, मेहनत करिए तो जोर। हाँ, अब इसमें कोई है, कई प्रकार के वस्त्र पहनने वाले, कई काले, कई उजले, कई भगुआ भेष वाणी में आता है सुंदर सा, इसलिए हम अपने मन से कुछ नहीं कहते। स्वामी जी बोलते इस तरह से अनेक प्रकार के वस्त्रों को धारण करना, अनेक प्रकार की बनावटें बनाना, अनेक प्रकार के रूप सज्जा कर लेना और लोगों को लुभाना, यही इनका धर्म है। फिर आए दिन शहर में, अब वहां से जब देख लिया कि यहाँ कुछ नहीं, मन में दिल में तो समाया था पिता के साथ में भोजनगर, दिल में था कि वहां तो हमें जाना ही है, इसलिए वहां से चल के आप भोजनगर पहुंचे। हरदास जी रहे वही सोबत, वहां हरिदास जी रहते हैं, उनसे सोहबत हुई, उनसे सत्संग हुआ, उनसे उनकी मुलाकात होती है। बेटे राधा वल्लभ जी से पहले से राधादास जी महाराज कहते वो राधा वल्लभ संप्रदाय के थे और वो अपनी आत्म के लिए ही भजन भक्ति करते थे। ऐसी राधा वल्लभी संप्रदाय आज भी वृंदावन के अंदर में है साथ जी। और ये जो हरिदास जी हैं, ये बात से रहने वाले तो थे उमरकोट के, रहने वाले उमरकोट थे और ये राजा के वजीर थे, राजा के मंत्री थे। लेकिन एक बार ये वृंदावन गए और वहां पर भी हरिदास इनको मिल गए, उनका भी नाम हरिदास जी था। उनकी भक्ति उन्होंने देखी, उनका भजन भाव देखा, प्रभावित हो गए, उनके भक्त बन गए। उनकी जब भक्त बन गए, उनसे प्रभावित होकर के दीक्षित हो गए। अब ये बैराग आ गया, ये वहां से लौट करके आए वृंदावन से उमरकोट के अंदर में, जैन समाज के अंदर में है समझी। जब लौट करके आए तो राजा ने बुलाया, भैया अपना पद संभालो, अपना भार देखो, अपना काम देखो। बोलता हमको नहीं करना, इनकार कर दिया उन्होंने। अब हम भजन करते हैं, हम भक्ति करते हैं, हमारे बस का। राजा बोले यार इनका जैसा तो मिलने वाला नहीं है, जितना ईमानदार और जितना कार्य कुशल, इसलिए अब राजा तो रोड पीछे पड़ गए। आज नहीं कल नहीं परसों रोज इनके पास में अपने आदमी भेजने लग गए। इन्होंने कहा हम जब यहाँ पर रहेंगे तो राजा तो रोज बुलाएंगे और हम ना कर पाएंगे नहीं, इसलिए वो अपना मूरख छोड़ करके ही भोजनगर पहुंचे थे साथ जी। वहां भोजनगर में रहे, इसीलिए धनी देवचंदी महाराज जी के पूज्य पिताश्री इनसे प्रभावित थे, इनके भक्त थे, इनके परिवार के लोग इनके, इसलिए इनका आना जाना बना रहता था। जब कभी भी सौदा व्यापार करने के लिए पूज्य पिताश्री मुत्तु मेहता जी वहां पर आते थे तो यहाँ जरूर आते थे। तो देवचंदी महाराज जी इनके साथ में आ गए। एक बार जब देखा तो यहाँ तो अच्छे मंदिर है, अब वो भक्ति का भावना, वो भक्ति का रस इनके अंदर तब से अंदर भर गया और पल्लवित होता रहा अंदर, समझे नहीं, बालकाल से वो पल्लवित होता रहा।
वही बात थी। और ये आज यहाँ पर ही आ गए, आकर के मिले। इन्होंने अब पहले छोटे थे, अब कुछ उम्र बढ़ी, आए आकर के सेवा के बिहारी की करे से वो देखते हैं कि ये इतनी प्यारी सेवा करते हैं, सखी भाव से भरते हैं। आप जो है रहे दिन की सोहबत में, इसलिए देवचंद महाराज जी उनकी सत्संग में रहने लग गए। सांचा देखा इनको देखा, सन्यासियों को नहीं देखा, कच्छ के अंदर में नहीं देखा उन्होंने कि कौन नहीं मिला, इनको सत्य देखा, परख लिया कि इनके पास में बहुत प्यारा भक्ति भाव है। जब तो आवे गर्मी की तब सेवा वही है तो सुंदरता जी धनदेवचंद जी की आज तक अपने हाथ चल रही है। जो उन्होंने देखी थी यही परंपरा चला करती थी, और यही इंद्रावती जी ने देखा, यही सुंदर साहब ने देखा, यही परंपरा ऋतु के अनुसार सेवा होती है। गर्मी हो तो पतले वस्त्र आएंगे, ठंडी हो तो भारी भारी वस्त्र आएंगे, रंगीन होंगे तो रंगीन आएंगे। इस तरह से ये इनकी सेवा रहती है। ठंडक करे हर बात सो आधा समय आगे पहले से ऋतु को तकते हैं कि ये ऋतु आएगी, उसी मुताबिक चलते हैं। और जाड़े की ऋतु में गर्मी का जब जाड़े आता है, ठंडी आती है, तो किस तरह से गर्मी होना चाहिए, कैसे अंगीठी भरना, कैसे गर्म जल करना, कैसे वस्त्र गर्म करना, ये उपाय करते हैं। अब ये वस्तु करो चाहिए, बस ये सोचना, ये वस्तु चाहिए हमें, ये करते। स्नान करें दिन में 2-4 बजे, और कोई किसी प्रकार संकोच नहीं करते हैं। हर बार यदि जरूरत पड़ी तो आप स्नान करते 3-4 बार। तो जरूरत पड़ती में चाहिए, चाहे भले ऋतु हो, तो ठंडी गर्मी बरसात, लेकिन ये कभी भी ऐसा नहीं जब ठंड की तो नहीं स्नान नहीं करना है, करना है मतलब करना है। तब उनको स्नान का फिर बार बार होता था। यह सचवटी देखते, इतनी सच्ची लगन, इतना सच्चा भाव, ऐसा प्रेम देकर के ऐसा कोई नहीं करता है। इन ठिकाने आए के आत्म पायो करा, अपने आप पता चलता है यहाँ कुछ सुख मिला है, चैन मिला है, आनंद मिला है यहाँ पर कुछ। ये सचवटी देख के करने लगे, इतना प्रेम और आनंद देख करके वो विचार सोचने लग गए, इनकी मैं सेवा करूं, इनकी सेवा हमको करनी चाहिए, इनसे हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब लगे सेवा करने रहे। आप सदगुरु महाराज जी सेवा करने लग गए। नित्याने चर्चा सुने जाए बेटे, नित्य बेटे आकर के उनकी चर्चा वार्ता सुनते हैं। तबे मत्तु बेटे सुनी पता चल गया, मत्तु मेहता पूछ पिताश्री को पता चल गया। बताइए 4 साल तो वहां बीत गए, खोज करते करते नहीं मिला। एक ही पुत्र उनके पास में है, इसलिए यहाँ पता चला, बता दिया कि आपके सुपुत्र यहाँ पर आए हुए हैं। नसीहत जो कहने आती सो दौड़ करके जल्दी से जल्दी आए, और यहाँ पर भी वही नसीहत, वही सिखापन, वही शिक्षा। बेटा अभी चलो घर, अभी काम संभालो, इतना सब व्यापार है, कौन देखेगा, कौन संभालेगा, इसलिए घर की तरफ, माया की तरफ बुला रहे हैं। वो एक माने नहीं, बेजार हुए, वो नहीं मानते, बेजार होना दुखी हो गए। इसलिए उनके पिताश्री बहुत हताश हो गए कि ये मानने वाले नहीं है। देवचंद जी माया के देवचंद जी माया के करीब जाने वाले नहीं है। इनको वह गमे नहीं, इनको माया अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि माया वाला दुख पहुंचाती है। हरिदास जी की सेवा करे है मन और मन वचन कर्म से हरिदास जी की सेवा करते हैं। आप कोई शंका नहीं, वहां शंका कच्छ के अंदर में शंका हो रही थी, किस तरह के सन्यासी है, कैसे ऋषि मुनि है, कैसे तपी है, वहां शंका होती थी। यहाँ शंका नहीं हुई उनको। हरिदास जी इनको मन में देव नाम, और हरिदास जी ने भी देखा कि ऐसा भक्त तो कभी मिला नहीं आता, ये भी सच्चा है। और वो कहते ये भी हमारे देख रहे थे, इनकी भक्ति अच्छी है। ऐसा विचार करके दोनों का स्मरण प्रेम में हो गया। अब सोचने लगे हरिदास जी मत्तु मेहता विचार करें क्यों माया में। यहाँ पर वहां पर गुरु कहते हैं हरिदास जी, इनको मंत्र दे दिया जाए। और घर में पिता कहते हैं कौन सा उपाय ऐसा लगाए ये हमारे बस में आ जावे, इसलिए इनका शादी कर दी जावे, माया में डाल दिया जावे, तो ये हाथ आवे मेरे, ये हमारे हाथ आ जाएंगे। एक तोड़ सगाई करके ब्याह करो। वहां पर उन्होंने सगाई पक्की कर दी, और वही दिन का उत्तम लेने। अब ऐसा होता है उसी दिन दुकान का उद्घाटन होता है, मकान का शुभारंभ होता है, उसी दिन कोई न कोई शुभ कार्य होता है, शादी विवाह होती है, ऐसी चौबड़ियां निकलती है, ऐसी बेला पंचायत निकलती है,
सब मुहूर्त निकलता है, मुख नक्षत्र कहलाता है, कभी कभी निकलता है। कोई दिन था मंत्र लेने का, कोई दिन था उनका विवाह का, दोनों मिल गए एक से। मार्ग राधा बलवीर ने लेने नाम, इसलिए राधा बल्लभ संप्रदाय के अंदर परंपरा है, उसको मार्ग बोलते हैं, उसको राह बोलते हैं। भद्र वेश होते देवचंद, जिसको भी मंत्र लेना हो, भद्र हो, भद्र वेश बन जाओ, बालों काट दो, और कपड़े भी जो है धोती ये की लपेटो, उसको ही ओढ़ करके आओ, पहन के आओ। हरदास जी ने पूछा तुमको नाम सुना? अच्छा तुमको हम दे रहे हैं, आज हम तुमको मंत्र देना चाहते हैं, जाओ तैयार होकर के आ जाओ, भद्र वेश हुए आओ तो है तुम्हारा, भद्र वेश होकर के आओ, तुम्हारा काम बन जाएगा। तभी भद्र वेश होएंगे आए। वो तो ऐसे थी खुशी होकर के, तो तुरंत तो तैयार होकर के आ गए। पूछा नाम काहू का लिया है? कहा सन्यासी। बताओ किसी का नाम लिया है? हाँ हमने लिया, सन्यासी पर विश्वास कर गए और उन्होंने मंत्र दे दिया। कहा सोई नाम सुमरन चिट्ठी पे। तो एक काम करो, उसमें मंत्र को लिखो, चिट्ठी में लिखो, और फिर उसको रोटी में आटा गूंथो, उसमें डाल करके और दे दो सन्यासी को। रोटी में चिट्ठी बांध के दे वो सन्यासी को दे दो। तो देवचंद्र जी ने कहा इनसे कुछ ना हो। देवचंद्र जी महाराज जी बोले देखो ये ऊपर का दिखावा है, ये इससे कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ बताओ यहाँ लिखा है, इसको कैसे निकाले? जो नाम हो जोरावर तो क्यों कर? बस यही बात है, यदि वो जोरदार है, जबरदस्त है, समझे, तो वो नहीं हटने वाला है, और आपका जोरदार है तो ये अपने आप चला जाएगा। ये देखिए, मतलब कि अपन किसी की लकीर को तोड़े नहीं, उससे बड़ी बनाए, सीधी बात यही होती है। अपनी आप छोटी लाइट जलती, उससे बड़ी ज्यादा लाइट जलाओ आप, तो अपने आप पता जल्दी दोनों है, लेकिन पता चल जाएगा उजाला हिस्सा है। जो तुम्हारा नाम जोरावर तो आप हो गए दूर, यदि आपका जो है तो वो अपने आप दूर चला जाएगा। ऊपर का एक नाम ये ऊपर का, इसलिए निरानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म के अंदर में ऊपर की बातें नहीं चलती, ऊपर का दिखावा नहीं चलता है। जो कुछ चलता है सब आंतरिक चलता है, और आंतरिक गूढ़ भाव चलता है। सब काम जितने भी मायने होते हैं वो गूढ़ मायने होते हैं, जहरनी चलते हैं। इसलिए इसका नाम हकीकत है, इसका नाम मार्फत होता है। इसलिए किसी की बात हकीकत नहीं होती है, वास्तविकता नहीं होती है। पूर्ण पहचान का नाम मार्फत होता है, नहीं जानते हैं। इसलिए सतगुरु महाराज जी इशारा कर रहे हैं कि इस तरह से दुनिया की लोकाचारी में मत पड़ गया आप। सुनिए ऐसी बात हरदास जी पढ़ो जो इसलिए दुनिया की लोकाचारी है, ये बनावटी बात है। तो इसलिए सीधा जवाब देना, बता देना, ये नहीं कि वो वही महान है, वो बड़े हैं, हमें दिखना चाहिए। हमें बड़े हैं तो छोटे का भी ज्ञान सुनना चाहिए, उसका भी हमें कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उन्होंने बड़े ध्यान से सुनी इनकी बात को। दियो नाम सुब्रन देखो स्वरूप से दे दिया, उन्होंने तुरंत दे दिया। लो भाई भजमन भजमन कुंज बिहारी वृंदावन, मन भजो कुंज बिहारी वृंदावन। नित्य विहार, जो नित्य विहार करने वाले हैं, वो नित्य विलास करने वाले हैं। साथ जी क्या है मायना? वो कुंज विहारी, वो नित्य करने वाले, जो प्रतिबिंब में रास है, समझे नहीं? जो प्रतिबिंब में रास है, क्योंकि वो एक होता है वास्तविक रास, एक होता है प्रतिभास की रास, एक होता है व्यवहार की रास। कोई लीला होती है तो पहले होती वास्तविक, जब वास्तविक होगी तभी तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब दिखेगा, नहीं तो कैसे दिखेगा? तो ये है प्रतिबिंब लीला, समझे नहीं? मन भजो वहां तक, क्योंकि हरिदास जी उस प्रतिबिंब लीला का भजन करते हैं, और आपके पास में मूल है, वास्तविक लीला है। इस खेल के अंदर व्यवहारिकी होती है। वास्तविक में क्या होता है? हमारे दिल में, हमारे मन में आता है हमको मकान बनाना है। सुन लीजिए, मकान बनाना है। आपके दिल दिमाग में मकान का पूरा नक्शा तैयार हो जाता है आपके अंदर। हम यहाँ रसोई घर, यहाँ पर जो है हमारा बेड का, यहाँ पर हमारा सारे सब आपको दिल दिमाग ऐसा बनना चाहिए। फिर आप उसको बताते हैं आर्किटेक्ट को, आप बताते हैं इंजीनियर को, वो उसको प्रतिबिंब बनाता है, और किसमें बनाता है? कागज में बनाता है, समझे? और फिर उसी को व्यवहार में बनाया जाता है। लाइए अब सड़िया, लाइए कंक्रीट,
लाइए सीमेंट, लाइए ईंट, लाइए, फिर वो व्यवहारिक मिट जाता है। व्यवहारिक जो होता है वो खंडित हो जाता है, टूट जाता है। प्रतिबिंब नहीं टूटता, और अखंड तो अखंड ही है साबित, वो तो वास्तव में वास्तविक है। इसलिए आप सदगुरुदेव चंद जी महाराज जी उनको बताते हैं, एक कौन है उस प्रतिबिंब वाले है, उस रास को ये मन भजो जो विहार करने वाले हैं, वृंदावन के अंदर में विलास करने वाले हैं। कहीं रखो तुम दिल में सुनो कर विश्वास। ठीक है देवचंद, इसको रख लो, अपने दिल में रखो, विश्वास करके इसको सुमरना। सखी भाव हुए भजियो उपदेश। लेकिन बस यही बात है, सखी भाव, सखियों वाला भाव जो है, क्योंकि सखियां बहुत निर्मल पवित्र होती है, सती बहुत दिल की कोमल होती है, आत्म भाव है सखी, मतलब आत्म भाव, इस भाव से भरिए। पिता दई दिन घर को देखा मत तू। बस अब आज घर पर आए, महापिता श्री खड़े जी इंतजार कर रहे हैं, एक देवचंद आएंगे, आज उनका जो है विवाह शादी होने वाली है। देखते क्या है तो कोई आज सन्यासी आ रहा है, कितनी धन्यवाद है, मेरे पुत्र की शादी है, सन्यासी को हम कुछ देंगे, मतलब आज हम कुछ जो है नाम रक्षा करेंगे, उसको देंगे तो हमको बहुत पुण्य मिलेगा। उन्हें पता नहीं कि सन्यासी यही आ रहा है। भद्र वेश देख के करने लगे सो। पास में आया तो सन्यासी तो यही है, वही हमारे पुत्र ही निकले हैं, सदगुरु महाराज जी, देवचंद जी महाराज जी। एक ऐसो काम कियो, ये क्या कर लिया देवचंद, तुमने ये क्या काम कर लिया है आज? चाहिए श्रृंगार स्टोर। अरे आप तो तुमको श्रृंगार करना चाहिए ना, बोलो साहब जी, श्रृंगार करे तुरी चढ़े वो, और करके सब कम सूर्य पहन करके वाणी में आप पढ़ो, आनंद आता है साहब जी। जब शादी का होता ना तो कौन सा है, विराट का पुहेड़ा है, ये विराट का पुहेड़ा। क्या एक गांव की लड़की दूसरे गांव का लड़का, एक ने दूसरे को देखा ही नहीं है, और ऐसे ले लेकर के बंद जाते हैं, और फिर जो है सच करके तुरी बोलते घोड़े पर चढ़ करके जाता है, आगे पीछे नाचते जाते हैं। ये विराट का पुहेड़े के अंदर वर्णन आता है कलशवाणी के अंदर में। इसलिए बोले तुमने क्या कर लिया है, तुमको सजना चाहिए, आज तुम्हारा श्रृंगार होना चाहिए, और रोए पीठ दुख पाए के खींच डाल के आखिर पुत्र है, समझे नहीं, पुत्र का मोह है, माँ की ममता है, जैसे भी तैसे भी करके भैया ये तो अपने को इनको माया में बांध रहा ही है। खींच डराए कहे सुगुण, खींचे भी, बोलो नाराज भी हुए, धमकाया भी, डराया भी, पिता का और पिताजी है, तो अपने भाव को दिखाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी शादी कर ही दी। देवचंद्र जी उत्तर दियो, तुम क्या चाहते? क्या चाहते पिताश्री, आप क्या कहते हो? मैंने मना किया था आपको पहले, मैं ब्याह करना था जिनसो किया है, मैं ब्याह करके आ गया हूँ, हमारा प्रीतम मिल गया है, मेरा धनी मिल गया है, मैं तो तुमको वर्जिया, मैंने आपको पहले मना किया था, मेरा काम इसमें नहीं है। ऐसे में ब्याह हुआ, ऐसे में हो ही कर ही दिया, खटपट करते करते। श्री देवचंद्र जी हरदास जी की सेवा करते हैं। अब देखिए, अब हो तो गया, लेकिन हरदास जी की सेवा देवचंद जी महाराज जी अब देखिए तो किस तरह से करते रहे सोबत हरदास जी की दो पोहर, संध्या के समय में 6 से 9, 9 से 12 उनकी सोहबत में रहते हैं, और दिन में तो रहते ही हैं। चर्चा और कीर्तन में अब चर्चा भी होती है, कीर्तन भी होते हैं। रहे एक पैर घर अपने, एक पोहर रात में 12 से 3 एक पोहर रहते हैं, और फिर 3 बजे एक नीचे आखिरी पोहर हुआ, चल दिया आकर के हरदास जी के मंदिर प्रदक्षिणा देवे मेहनत जो। सुंदर साहब जी, आप सबसे हम जानते हैं, आपके पूर्वजों ने रात में 2-2 बजे उठ करके माला की है, समझे। आज आप हम सब जो है इतने सुख चैन से रह रहे हैं, इतने आराम से रह रहे हैं, भजन उन्होंने किया है, उनके भजन का फल हमको मिल रहा है, अपने को मिल रहा है। जिन्होंने ठंडी गर्मी बरसात कभी नहीं देखी है, रात 2 बजे 3 बजे हो, आप देख लीजिए ऊपर कोई साहब बैठे हैं माला कर रहे हैं। आते देखते थे हम गोमठ जी में, देखो महाराज जी मंदिर में देखो, बैठ गए 3-3 बजे से आकर के बैठ जाते थे। आज उन पूर्वजों को हम नमन करते हो, प्रणाम करते हैं,
जिनके पुण्य आशीर्वाद से आज हम सब फले फूले हैं सर जी, उनकी कृपा से। तो देखिए ये कैसे वो एक और आकर के प्रातः काल निकल करके आते हैं। एक दिवस हरदास जी उठे थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, जिस कार्य के लिए निकले जब वो वहां पर तब वो झरोखे से देखा, झरोखे से देखा कुछ आहट सुनाई दी उनको। रात पिछली पहले गए, अरे अभी तो रात और बाकी है, अभी तो एक और ये कौन आ गया है, घर के पीछे फिरत गए। कौन घूम रहा है भाई, ये कौन शख्स आयो कहाँ? ये भाई कौन आए यहाँ पर हो? देखते भाई क्या था कि आप जो है तांत्रिक थे, बहुत बड़े ओझा थे, पता नहीं किसी को तकलीफ हुई हो, कोई आया हो, किसी को जरूरत पड़ गई हो। ए भाई कौन हो, कौन आए हो? हरदास जी टोकिया, हरदास जी बोले भाई कौन शख्स हो तुम? कौन हो, जवाब दीजिए। तब देवचंद जी उत्तर दिया, देवचंद जी बोलने लगे हजूर हम आए हैं, गुरुवार हम पधारे, हम आ गए। स्वर पहचाना हरदास जी, पहचान लिया अंधेरे में। देवचंद जी बोल रहे हैं भाई देवचंद जी तुम कितना? अरे देवचंद जी तुम कैसे आ गए हो, क्या बात है? बोल द्वार घर में लिए, दरवाजा खोल करके घर में लिया, तुम क्यों आए? तो बता। इस वक्त तुम क्यों आ गए हो, अभी तो भैया कौन बाकी है? तब जवाब से देवचंद जी दिया, देवचंद जी बोलते हैं हम कैसे सुनिए आए? आप वचन, हाँ हमारे सुनिए आप, रात खबर में ना रही, हमको शुद्ध नहीं तो हम समझ नहीं पाए कि सुबह हो गया है, इसलिए हम चले आए। सेवा करे न जान जनाब नहीं, हाँ सेवा करते हैं पर किसी को बताते नहीं। आप एक शब्द पकड़ो, आप बोलो सब चल जाएगा। चलो दिखावे नहीं, काऊ किसी को नहीं दिखाते हैं, दिखावे अपना मन। अपने मन को संतुष्ट करते हैं, तृप्त करते हैं। हरदास जी सुन के कहिए, हरिदास जी ने कहा चलो ठीक है भैया, नहीं समझ आया, आप भूल करके आ गए, बुला लिया, आ जाओ बैठ। ये नित्य वृंजना दे वही, ये तो नित्य करते थे रोज, इनकी सेवा करे जा। और दिन में तो सेवा सबको पता चलती है कि इस दिन में कर ही रहे हैं। एक दिवस हरदास जी के सेवा में हो देखा। गया। नंबर दूसरा, हरदास जी महाराज जी सेवा कर रहे थे, बंदगी कर रहे थे, बांके में हरि की गोपाल मुकुंद की सेवा कर रहे थे। आगे से देवचंद जी बैठे, देवचंद जी महाराज जी आगे बैठकर देखते थे कैसे पूजा हो रही है, कैसे करना पड़ता है। तब एक शख्स को मारा, आया देखो, उसी समय किसी एक व्यक्ति को बिच्छू ने डंक मार दिया, क्रिया करने चेतन उनके शरीर में चेतनता नहीं, मूर्छित हो गया, मरण आसन हो गया, उसके पास कुछ चेतनता नहीं थी। तब वो 4 जने पकड़ के, अब पकड़ करके लेके आते 4 लोग उसको, और शख्स जो संग के और साथ में थे, हल्ला करते ही हरिदास जी करने लगे, पुकार बुलाते हैं जल्दी आइए, बचाइए इनकी प्राण बचाइए आप। आए द्वार में देखिया, जब आए तुरंत हरिदास जी घर से बाहर आए, दरवाजे में देखते हैं, हाथ मुंह पे फिर तुरंत उन्होंने मूंछों पर हाथ फेर करके मंत्र उन्होंने किया, हुआ बस झाड़ा लगाया सुंदर सा, और जैसे ही लगाया उसको थोड़ा हलचल हुई, फिर के दूसरी बेर हाथ दूसरी बार उनके पढ़ा गया। मुंह पर फेरा, जो 3 बार होता है सुंदर सा, याद रखिए 3 बार होता है। अपन लोग भी जब मिलते 3 बार मिलते हैं, मालूम, हम जब मिलते तो पहले मिलते ब्रज है, तो बोलते हैं रास, ये जागनी। 3 बार मिले, पहले ब्रज में मिले थे, रास में मिले थे, ये जागनी मिल रहे हैं, समझे नहीं? इसलिए 3 की महिमा बहुत ज्यादा है, 3 स्वरूप है, 3 लीला है, 3 ब्रह्मांड है। हाँ बताओ, 3 बार मांगा, 3 बार मना किया, यदि 3 पर आओ, 3 से लेकर के 8 तक चले जाओ, बहुत 8 सागर तक, तो 8 भी बहुत है, 7 भी बहुत है, कि 7 परिक्रमा है, बोलो 7 स्वरूप है सुंदर साथ जी, 7 श्रृंगार है, और जितनी गिनती आप लगाओगे तो ये प्रसंग वहां पहुंच जाता है, तो वहां पर बदल के चला जाता है। इसलिए उन्होंने 3 बार करके मंत्र पढ़ा और उसका सारा जहर दूर हो गया। अब आकाश चेतन हुए के, आकाश चेतन था आगे उसके अंदर में। तीसरी बार फिर तीसरा फेंटे तो एकदम खड़ा हो गया, बोलने लगे, कोई जोर नहीं रहा, बिच्छू का असर उतर गया। तब जहर कछुना रहा, हाँ, बिच्छू का जहर नशा उतर गया, सबों ने सलाम कर अस्तुत करी बना, और फिर स्तुति। ये सब देखना, कुछ जहर न रहा कोई जहर। ये बिच्छू का जहर कब होता है, कब लगता है, अभी जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा, यहीं पर मिलेगा, और भोजनगर में मिलेगा। आपको इशारा कर दिया, इसका जवाब मिलेगा। जीवदान तुम इन्हें दिया, तुम्हारी बड़ाई कही जाए। अरे धन्य है, वाह हरिदास जी, आपने जीव दान कर दिया,
एक कन्यादान होता, एक रक्तदान होता, बोला नहीं होता, एक श्रमदान होता। कितने दानी दानते हैं, आपने इसको दान दे दिया, मृत्यु दान दे दिया। बोलो अमरदास जी ने कहा मतलब बड़ाई सुनते ही देवचंद जी देखे कितनी तारीफ हो रही है, जो कितने गुण गा रहे हैं, शपथ कर रहे हैं। देवचंद जी बड़ा मंत्र है, देवचंद जी जल्दी कितना बड़ा मंत्र सुना दिया हमने। उस मंत्र से बिच्छू गई, बिच्छू का आशा उतर गया। जो एक घड़ी फुर्सत न होती, यदि हमको एक फुर्सत नहीं होती है घड़ी, तो इसका प्राण गए थे, तो प्राण रहते नहीं बढ़ता था, मर जाता था। ये होते हैं उपकार इनसे। इतना बड़ा उपकार करना भलाई होती है। तब श्री देवचंद जी ने कहा हरदास जी सुनो। हंसे देवचंद जी, मुस्काए हरिदास जी से, क्या बोले? हमको मंत्र जो तुम दिए हो, अच्छा, जो आपने दिया है वो मंत्र, पहले आपको कहा था वो सन्यासी वाला, उसको लिख के दो। तो अब क्या करना चाहिए, अब क्या कहना चाहिए? वो वाला भी कमजोर है, उससे ज्यादा ये है, उससे ज्यादा तरफदार आप देखे तो बलशाली ये है क्या? सो यह मंत्र कैसा है जो, अरे हमें विश्वास, आपने जो मंत्र दिया है सुन लीजिए, जो लाख बिच्छू का दुख, लाख बिच्छू। साधु जी जो कह रहे हैं, ये संसार के अंदर में जब जन्म लेता है ना इंसान, और जब जन्म गर्भ के अंदर में आता है, उस समय पर चले नदी मलमूत्र की, ठोर सकड़ी में ऊना लटका हुआ है, बताओ, और वह नरक के अंदर में गड़ा हुआ है, मुट्ठी बांध करके बोलता है मेरे को निकालो। उस समय पर हजारों बिच्छुओं का दर्द होता है। ये आप एक बिच्छू की बात करते हो, 1000 बिच्छू, उतना तकलीफ होती है। और ये जब मरने जाता है, करोड़ों बिच्छुओं का दर्द होता है, एक नहीं करोड़ों। बड़ी मुश्किल से प्राण निकलते हैं, बड़ी मुश्किल से, ऐसे नहीं निकलते। साधु जी इसलिए कहते हैं, आपने जो हमें मंत्र दिया है वो हमें जरा मरण से निजात दिलाएगा। बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। एक बार जन्म लेने के अंदर तो हम हालात ऐसे हो जाते हैं, और 84 लाख बार लेना क्या होगा? यही मुक्ति देने वाले हैं। यही 84 लाख योगियों के अंदर में हर मानव को, प्राणी को मुक्ति देने आई है श्यामा जी महाराज। इशारा कर रही है, अभी से बता रही है कि आपने जो दिया है वो लाख बिच्छुओं का ही मंत्र को उतारने वाला है। अब आप इसमें मत फंसाइए। जन्म और मरण को वो जन्म मरण को छोड़ा देता है, फिर जन्म लेना, फिर मरना, फिर मरना, फिर जन्म लेना। इसलिए अब ऐसा नहीं कि हम अब ही मानव तन लिया है, हमने मानव तन धारण किया है। हमारे कर्म कैसे हैं बताइए सर, हमारे व्यवहार कैसे हैं, उस अनुसार से हमारा निश्चित होता है। उसके लिए स्वामी जी को बोलते हैं, लाओ भैया तुमने कितना काटा है, बोलो। गाते नहीं गाते आइया काटने वालियां नहीं गाते, कितना प्यारा लगता है। लगाओ कितना काटा है, उस जिसने काटा उसी का ही मोल मिलने वाला है। बारीक काटा है, मोटा काटा है, काटा लो। और जिसने काटा ही नहीं है उसका क्या होगा? पर हिंदियों की उसका क्या होने वाला? इसलिए ये जन्म मरण का चक्कर से हमें फंसना नहीं है। आपने जो दिया हुआ है वो बहुत महान है। सो मंत्र दिन और मेरे, इसलिए धनी अपने गुरु से कहते वो हमारे जहां पर जहां है दूसरा मंत्र नहीं आता। हाँ, हरदास जी रीच के हरिदास जी दूसरा 1 नंबर का पॉइंट हो गया, जहां पर उन्होंने कहा कि पहले रोटी में लेकर के दो, याद रखना। नंबर 2 यहाँ पर दे दिया। हरिदास जी बोले क्या बात है देवचंद, तुम बुद्धि कहाँ से लाते हो? समझो साथ जी क्या बोलते हैं वो शब्द, ये बुद्धि कहाँ से लाते हो? तो मैं क्या पता ये बुद्धि के अवतार है, समझे? ये बुद्धि का अवतार है। हाँ, बेगे न बेगे पधारो बुद्धि जी। वो बुद्धि, अक्षर की बुद्धि जो रास के अंदर में थी, वो बुद्धि उठ करके कहां पर आई है? सदगुरु महाराज जी पास। धनी देवचंद जी बुद्धि अवतार है, और महामती श्री प्राणनाथ जी बुद्ध निष्कलंक है सुखदास जी। इसलिए वो तो बुद्धि तो परिचय देंगे ही नहीं, बताएंगे कि बुद्धि तुम कहां से लाते हो। अरे अभी तो शुरुआत है,
अभी तो ये शुरू है, आगे तो बढ़िए क्या होता है। हे देवचंद जी, हे बुद्ध, ये बुद्धि तुम्हारे पास कहाँ से मिल गई? हमें नहीं लगा। हमें क्यों नहीं? आज हमारे सामने भी बोलता तो हम तो बुरा मान जाते भैया, समझे नहीं? हमारे हमसे ही आज पाया है और हमसे ही दिखाते हो। अरे बहुत अच्छा, तारीफ कर दी, हमारे पास में नहीं है ऐसा ज्ञान। जो तुम कहते हो सो हम में नहीं विचार। जो तुम कह रहे हो, ये विचार, ये विवेक, ये बुद्धि, ये समझ हमारे अंदर क्यों नहीं है? इन बात कई बीत के इसलिए मोहम्मद लाल जी कहते हैं भोजनगर में कई प्रकार से हुआ है, लेकिन जो मुख्य होती है, जो मुख्य के राजा, जैसे अपन ने कल सुना चारों युगों के राजाओं का वर्णन, समझे साहब जी? चारों युगों के अंदर में क्या मात्र 17 राजा हुए क्या? समझे बताओ, क्या 29 राजा हुए क्या के अंदर? क्या 19 हुए क्या द्वापर में? या 20 हुए? तो बहुत बेशुमार हुए, लेकिन उनकी महिमा ज्यादा थी, उनकी गरिमा ज्यादा थी, उनका भाव ज्यादा था, उनसे याद किया जाता है कि इस युग के अंदर हुए हैं। समझे? आप यहाँ पर भी कई आए, कई आएंगे, लेकिन जो कोई ऐसा आया तो वो याद रखते हैं कि हाँ भैया वो ऐसा था। कभी भी होगा बात करेंगे, हाँ भैया वो बंदा ऐसा था, विशेष होता है, इसलिए उसको कहा है साहब जी। इसलिए धनदेव चंद जी महाराज जी बता रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होता है। श्री देवचंद जी सेवा करें, पढ़े लिखाओ। देवचंद जी महाराज जी सुनी फंसने वाले कि तो हमारी तारीफ करो तो हमारी भक्ति गिर जाए, क्योंकि जहां तारीफ की, जहां तारीफ हुई, अपने आप समझो नीचे डिमोशन होकर लगा, अपने आप हो गया। इसलिए कभी मत करो, और अकड़ भी मत दिखाओ, अपने एड भी मत दिखाओ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। इसलिए कहते हैं हमारे यहाँ पर बिल्कुल विनम्र होकर गए, जो घड़ी रही हो साथ चरण, हो रही हो तुम रेणु समान। बताओ, इस जागे का फल यही है। कोई चेतो चतुर सजान, कोई चेतता है। इसलिए बिल्कुल नम्र होकर के, कहने से नहीं होता, कहने मात्र से हो जाता है। इसलिए धनदेव चंद जी महाराज जी कुछ नहीं, तारीफ नहीं सुनते, वो तो उसको बात को टाल दिया। एक दिन फिरते घर को, फिर एक दिन टहल रहे थे घर पर, हाँ झरों के ऊपर देखा देवचंद जी को फिरते बुला लिया ऊपर। फिर समझ गए देवचंद जी महाराज जी, हम तो समझे तुम एक दिन आते, अब पता चला तुम तो रोज ही आते हो। मैं जानया तुम एक दिन भूल के करके आए थे, ये तो नित्य फिरते हो, तुम नित्य फिरते हो यहाँ करके, मैंने देख लिया है। तुम मुझको कहा कह दो, क्या मांगे हो मुझसे? समझे? वो जान गए तुम हमसे कुछ मांगना चाहते हो, लेकिन तुम कह नहीं पा रहे हो, चाहते क्या हो। कभी कभी भक्ति से बता साथ जी, हम भी राज्य के पास में आते हैं, राज्य कहते चाहते क्या हो, कहते क्यों नहीं? अरे राज्य हम तो रोज बोलते थे हमको चाहिए, हम तो रोज कहते हैं इसलिए आते हैं, हम आपसे कहते हैं। वो कह करके राज्य में राज्य से नहीं कहेंगे, किससे कहेंगे? तुम बिना में किन सुखो, तुम हो मेरी आस बिरानी तो करो जो कोई दूसरा हो। हम किससे कहें? आपके बिना दूसरा कोई है ही नहीं है। तुम चाहते क्या हो, मांगते क्या हो, लेकिन तुम बोलते नहीं हो। अब जब वो नहीं बोलते हैं, समझ गए हमें देना पड़ेगा। वो तुम कह दो, कह दो ना, तुम्हारी रहनी से, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे आचरण से पता चलता है कि तुम बहुत उतावले हो और बहुत करके तुम चाहे कुछ मांग रहे हो। तब हरिदास जी कहा मैं तुम्हें देव। हरिदास जी अपने आप ही बोलते हैं भैया ऐसा करो, हम तुमको बाल मुकुल दे देंगे, ले जाओ तुम अपने घर में, तुम्हारी भक्ति हमारे घर पर अब ना आवे, तुम घर में ही करना, इनकी सेवा तुम करो। उनकी तुम जो पहचान बताएंगे देवचंद जी, तो हरिदास जी तुम नहीं पहचान हो, उनको आना पड़ेगा। इसलिए हमने आपको बताया कि आखिरी शब्द पढ़िए, आखिरी शब्द के ऊपर में पूरा ही रहस्य है। इसलिए सुंदर साथ जी हमारे पास में ना तो कोई भजन हम गाते हैं, हम ना कोई कहानी सुनाते हैं, हम तुम्हारा समय और अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। हम तो ये चाहते धामधनी 7:30 से 9 बजे घड़ी बंद हो जाए, समझे नहीं? घड़ी आगे बढ़े ही ना है? हम तो चाहे तो रात चले, पूरी रात चले। आप सुनने वाले बताइए, सुनने वाले कैसे हैं, कैसे हो रहे रात में?
हमारी अभी तक जो धनी की है ये 1.5 घंटा में 3 घंटे में नहीं हो सकती, चैलेंज है, हो नहीं सकती है। समझे? एक एक शब्द को खोलना, एक एक शब्द को उसको रहस्य प्रकट करना, उसके अंदर सुंदरता को, यही तो। और आप सुनने वाले हैं, आप हकीकत नगर हैं, आप हकीकत समझने वाले हैं, इसलिए हमारा धर्म है कि हमको हकीकत बताना है। अब इतनी बातें हैं, इसलिए सुंदर साथ जी नामधनी की लीला है, उनकी कोई महिमा है तभी बुलाया, नहीं तो नहीं बुलाते। समझे साथ जी? इसलिए अब इतना है, ये समय मिलता बार बार नहीं है, बार बार नहीं मिलता है। इसको आप बहुत करके संभालिए। इसलिए ना तो हम 1.5 घंटा में कर सकते हैं, हम 3 घंटे में नहीं कर सकते। बताओ कैसे नाच ले, कैसे बजा ले, कैसे गा ले और कैसे कहानियां सुना ले, ये इसमें रास्ते है। और ऐसा बन जाओ आप, इतनी बन जाओ उसके अंदर में कि आपको इसके सिवा दूसरा कुछ भाए ही नहीं, आपकी आत्मा सराबोर हो जाए, डूब जाए उसके अंदर में। आओ बीतक पहचान पर चलिए साथ जी। या समय हरदास जी दिन को तेरा देखा, फिर देखो हरिदास जी ने अच्छा दिन निका होते, अच्छा बहुत अच्छा दिन उन्होंने देखा कि सोममुहूर्त देखो और देवचंद जी को हम जो है सेवा दे देंगे। कहा बाल मुकुंद जी पधरावो, ऐसा करो देवचंद जी, अपने घर पर ले जाओ बाल मुकुंद जी को। दिन जो देखे सेवा में समय प्राप्त। देवचंद जी महाराज जी घर में तैयारी कर रहे, घर के अंदर सजा रहे, बहुत अच्छे से स्थान बना रहे। और यहाँ सुबह देखा तो देखते क्या है कि बाल मुकुंद जी नहीं है, स्वरूप तो देखे नहीं, तब लगे जहाँ अब स्वरूप तो वहां पर है ही नहीं है, लगी खोजने के लिए घर के अंदर में, स्वरूप कहूँ न पाओ गई कहीं नहीं मिला, वो स्वरूप नहीं मिला। अब दुखी हो गए, दलील बोलते दुखी हो गए, हरिदास जी महाराज जी उदास हो गए। सिंहासन से जब पर पावे नहीं, अब फिर देखते सिंहासन, फिर देखते सिर पर, फिर देखते घर के कोने कोने में, जगह जगह पर देखते हैं आज बाल मुकुंद जी कहाँ है। लगे पूछने घर में, यहाँ कोई आया? घर में पूछा, क्यों कोई आया था घर में क्या? तब जवाब ने दिया, यहाँ है किसी की ताकत? श्रीमान जी आपके यहाँ कोई आ सकता है? आप झाड़ फूक वाले हो, आप मंत्र वाले हो, आप तांत्रिक हैं, आपको तो दूसरे लोग डरते हैं, आपके घर फटकने वाला डरता है, आ सकता है कोई? है किसी की ताकत? बोलो। हरदास जी विस्मय भय। सही बात है, आ तो सकता नहीं है कोई। हर किसी को मानो एक जादू मार देंगे, एक मंत्र मार देंगे, साला वही चला जाएगा। सेवा बिहारी जी की कर, अब क्या करें, चलो भैया हाथ पड़ के बिहारी जी की सेवा कर लिया। बाल मुकुंद जी को अब ढूंढते हैं, पूछते हैं बार बार। अब होता क्या है, आपके जेब से पैसा गिर गए, देख लीजिए आप। अब आप उस जेब में 10 बार लगाते, बोलो फिर डाला का पैदा हो जाएगा क्या? उसमें फिर डालेंगे, फिर हाथ घिसेंगे, फिर देखेंगे, वहां देख आए, जब गई वस्तु गई, जब हाथ से मिलती है क्या? नहीं मिलती है। हैरान हो गए, गई तो गई कहाँ, पस हो गए। पस बोलते थे हैरान होना, परेशान हो गए। इन समय आए पहुंचे श्री देवचंद। अब देवचंद जी बड़े प्रसन्न होकर के, वाह आज तो सेवा मिलने वाली है और लेके जाएंगे। आ गए देवचंद जी महाराज घर पहुंचे, जैसे आए नजारा दूसरा था। यह हकीकत सुन के देखा ये हकीकत, और बाल मुकुंद जी चले गए, कहीं है ही नहीं है, मिल ही नहीं रहे हैं। आप बताओ, दलगीर हुए मन में, बहुत दुखी हो गए। साथ जी ऐसे प्रसंग आया श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर में, सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित को रास का आनंद दे रहे थे, समझ गए, आनंद दे रहे थे, बरसा रहे थे, लेकिन राजा का हद का जीव उससे नहीं रहा गया, उसने शंका कर दी और जैसे पूछा चला गया, आया हुआ धन चला गया। अब वो बोलते हैं राजा तू राजा हूं मैं जोगी, कहने वाला गया। मालूम है किसी को भी आज कुछ ऐसा हो जाए तो क्या सोचेगा, देना नहीं चाहेगी, है तो इनके पास में लेकिन ये देना नहीं चाहेगी। अब वो तुमको किस तरह से बताए, यही बात फंस गए थे सुखदेव मुनि जी, इतनी ज्यादा फंस गए कि तुम मैं क्या बताऊं कि वो ये लीला चली गई, अब हमारे बस की नहीं है। लेकिन राजा कहता है आपको पता है और आप हमको देना नहीं चाहते हो, इसलिए उसने छोड़ा नहीं। राजा ने हैरान हो गए,
तब भागे आवेश कीधो पचन ध्याई। तब इसलिए उनके लिए 5 अध्याय बोलना पड़ा। कीधो आवेश तो गया है ना, भागे आवेश कीधो 5 अध्याय, इसलिए वो रास को उन्होंने 5 अध्याय में बोला, छोटा ही था कि है। हाँ जी, यही बात है यहाँ पर। अब ये कहते हरिदास जी, देवती जी विचार करेंगे कि हम देना नहीं चाहते, या कोई बहाना बनाना चाहते, या कुछ बात ही है, इसलिए अब बात फंस गई यहाँ पर। और हरिदास जी सो लगे बातें, अब बात करने लगे हरिदास जी से, ये चिंता तुम जिन करो, हमसे आप भी करो, हमसे कोई गलती हो गई है। देखो साहब जी, हमसे कोई गलती चूक हमसे हो गई है। लक्ष्मी जी बैठी, बोलो आप। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, आप किनका ध्यान करते हो, आप बताइए। और भगवान कहते हैं, लक्ष्मी जी हम नहीं कह सकते, हमारे मुख से निकल नहीं सकता है, नहीं आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो हम चले जाएंगे। कहाँ जाओ? चले जाएंगे, कहीं तप करेंगे, घर चले जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आपके पास नहीं रहेंगे। भगवान विष्णु कहते तुम कुछ जो करना करो। आकर लक्ष्मी जी गई, जाकर के तिलावर खंड में जाकर के उन्होंने अपना तप शुरू कर दिया। 7 कल्पांत बोलो। तब क्षीर सागर दौड़े, मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी। अकेले नहीं जा सकते, ब्रह्मा जी को पकड़ा, चलो ब्रह्मा जी आप चलोगे तो काम बन जाएगा। और दोनों आए तो क्या बोली लक्ष्मी जी, देख लो मनाने आए, समझ लीजिए, आज हमें हम देने आए, उनको क्या पता। भगवान विष्णु क्या बोलते हैं, मनाने नहीं आए, चलना हो तो चलो, नहीं तो बैठे रहो किस कल्पान। समझे नहीं, ये मत समझ लेना, इसे बताया तो नहीं। आखिर लक्ष्मी जी ने क्या कहा था, भगवान कहीं आप प्राप्त छे अमन है, भगवान आपका दोष नहीं है, हमारी नसीब में नहीं है, आप प्राप्त छे कहीं हमने हमको हमारे नसीब में नहीं है, इसलिए हमारे हाथ से वस्तु गई, हमें नहीं मिली। देवचंद जी महाराज जी क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्या आपने तो दे चुके, आपने संकल्प कर दिया, आपने मुख से निकाला, हमको प्राप्त हो गए। समझे, हमको प्राप्त हो गई है, इसलिए आप उदास मत होइए, आप दुखी मत होइएगा। तुम तो हमको दे चुके, आपने मुख से कहा और आपके वचन हमें शोभायमान हो गए, हमने उसको स्वीकार कर दिया। हमारी भूल है जो झूठी, हमारी भूल है, हमारी कमी है, भूल का मतलब हमारे में कमी है, कुछ दोष है। जो वास्तव में निर्गुण होते हैं, जो वास्तव में धर्मपरायण होते हैं, जो राह धर्म की पर चलते हैं, वो किसी के दोष कभी नहीं देखते, अपने देखते हैं। इसलिए हमसे कोई कमी रह गई है और कोई कमी रह गई, इसलिए हम उसको सुधारेंगे, उसको हम बनाएंगे। हरदास जी माने नहीं, प्रसाद हरदास जी समझ गए कि तुम हमको संतुष्टि दिला रहे हो, लेकिन हम संकल्प करते हैं, जब तक दर्शन नहीं पाएंगे हम प्रसाद नहीं लेंगे। इन्होंने यहाँ पर कसम ले ली, जब तक दर्शन नहीं मिलेंगे तब तक हम नहीं लेंगे, लेंगे ही नहीं। जब मैं दर्शन करूँ तब हुए, जब हमें चैन मिलेगी, जब दर्शन मिलेगा। बिहारी जी को बिहारी जी के बाद तो अरवा दिया, बिहारी जी की व्यवस्था कर दी और बाल गोपालों की कर दी, 2 बाल भोगराज दोनों उनको लगा दिए, बाल गोपाल राजभोग लगाए बाल गोपाल को, और व्यवस्था कर दी बाल गोपालों के लिए। घर में सब लोगों ने, और घर के सब लोगों ने, उनकी श्रीमती जी ने और खुद स्वयं ने आपने प्रसाद नहीं लिया, करने लगे सब एकादशी व्रत करने लगे। मान लो कि देवचंद जी महाराज जी ने भी नहीं लिया, प्रसाद ने लिया घर में, देवचंद जी ने भी नहीं लिया। जब हरिदास जी ने नहीं लिया तो देवचंद जी ने भी अपने यहाँ प्रसाद नहीं लिया। ये तो बहुत गजब की बात हो गई। अब क्या करें, पूरा दिन बीत गया, सुबह से शाम और रात्रि हो गई, कुछ खाया पिया नहीं। यहाँ हरदास जी बैठे थे, हरिदास जी बैठे हैं सिंहासन के पास में, मंदिर में बैठे हैं, बहुत दुखी हैं, उदास हैं। क्यों करते मध्यरात, जैसे मध्यरात होती है, व्यतीत हो गई, गुजर गई। हरदास जी बैठे थे, हरिदास जी बैठे थे, तुरंत वहां पर आए स्वरूप कुछ आंख लगती है, इसको बोलते हैं सुसुप्तावस्था। तभी स्वप्न आता है, गाढ़ी नींद में स्वप्न नहीं आता कभी भी। हाँ, जब वो आधी नींद आधी जागृत अवस्था होती तब स्वप्न आता है।
आया स्वप्न आया। यहाँ आए बाल मुकुंद जी, बाल मुकुंद जी खड़े हो गए आकर के, साक्षात दियो दर्शन। साक्षात आकर दर्शन नहीं मिले तो दर्शन मिल गए। ओ प्रभु जी कहाँ गए? ओ प्रभु जी आप कहाँ गए थे? हाँ हो, मन हम तो आपको ढूंढते ढूंढते बहुत दुखी हो गए। कहा हम तो कहीं बैठे थे, हम वहीं पर बैठे थे। तो तुम दियो। अरे तो बैठे तो हमको दिखे क्यों नहीं हो? कहीं मुझको बदलाव थे। आप क्या पता है कहाँ हमें भेज रहे थे? देवचंद जी के दरवाजे भेज रहे थे, उनके यहाँ पर हमें हमारी सेवा करने के लिए भेज रहे थे। हाँ। तो तुमको इन स्वरूप की भाई नहीं पहचान। सुनिए शब्द अर्थ अब आ रहा है। किसी भी प्रकरण का जो वास्तविकता होती है पहले उसकी होती है भूमिका, और भूमिका के बाद में फिर उसका आता पूर्ण विवरण, और आखिर में होता है उसका संक्षिप्त सार। समझे? जब तक आपको इन सूत्रों को पता नहीं होगा तहां तक आप वाणी को नहीं समझ सकते। सूत्र होते हैं, क्या होते हैं सूत्र? पहले नंबर होता है शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ होना पहले जरूरी है, जो उसको बोलते हैं मायना। शब्द अर्थ जाने नहीं किया भाव अर्थ कर। शब्द अर्थ के बाद में होता है भाव अर्थ होता है, और भाव अर्थ के बाद में होता है लक्ष्य अर्थ। किस लक्ष्य से कहा जा रहा है, जब ये तीनों हो जाएंगे तब होता है यथार्थ, तो उसका रहस्य खोलता है। इसलिए आप देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं आकर के दर्शन करते तुमको पहचान है, किस लिए यहाँ पर कौन है वो स्वरूप कौन है, मैं इनकी सेवा न सह सकूं। आप समझ लो सुंदर साथ जी, इनकी सेवा हम सहन नहीं कर सकते हैं। ये कहलादनी है, ये श्यामा जी हैं, ये अक्षरातीत की अर्धांगिनी है, और हम कौन है साथ जी? आपको पहले बता दो हम कौन है, क्योंकि हम उस काल माया के ब्रह्मांड के अंदर में आए, हमारे देह का इनके समय उपयोग किया गया।